आज महिला दिवस है। इंडिया टीवी की सभी महिला दर्शकों को भी मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आज 8 मार्च का दिन है और आज पूरी दुनिया महिलाओं को सम्मानित कर रही है, आधी आबादी को सल्यूट कर रही है। महिला दिवस के मौके पर आज दिल्ली में भी महिलाओं को मोदी गिफ्ट दिया जा रहा है। जी हाँ, मोदी गिफ्ट क्या है आप जानते हैं? ये वो गारंटी है जिसका वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। आज दिल्ली में महिला समृद्धि योजना की लॉन्चिंग है। इसके तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही महिला को होली और दिवाली पर फ्री गैस सिलेंडर देने की योजना को भी मुहर लगेगी। यानी प्रधानमंत्री मोदी की 2 गारंटी आज पूरी होने जा रही है जो उन्होंने दिल्ली चुनाव के वक्त दिल्ली वालों को दी थी। महिला समृद्धि योजना पर मुहर लगाने के लिए अब से 1 घंटे के बाद दिल्ली में रेखा गुप्ता कैबिनेट की मीटिंग होगी, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने वाली स्कीम पर मुहर लगेगी। इसका फायदा दिल्ली की करीब 18 लाख महिलाओं को होगा। महिला समृद्धि योजना को लागू करने का औपचारिक ऐलान दोपहर 12 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा, जिसके लिए महिलाओं को स्टेडियम में अब आप तस्वीरें आपके सामने रखती हूं, जहां पर स्टेडियम में महिलाओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। राजधानी दिल्ली में भाजपा शासित नई सरकार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली की महिलाओं से किए गए वादे को 2500 के वादे को पूरा करने जा रही है। इस समय हम जेएलएन स्टेडियम में मौजूद है और यहां पे तैयारियां चल रही है। 12 बजे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके साथ सभी कैबिनेट मंत्री दिल्ली के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा के बैनर के तले आज से राजधानी दिल्ली में 2500 जो महिलाओं को देने का वादा किया गया था उसका रजिस्ट्रेशन शुरू करा दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले दिल्ली में कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाएगा, मंजूरी दे दी जाएगी। तैयारियां चल रही हैं क्योंकि इसी स्टेडियम में दिल्ली के अलग अलग इलाकों से महिलाओं को बुलाया गया है जो इस योजना की लाभार्थी होंगी। 21 से 60 साल तक की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। आज से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए कुछ शर्तें हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, बीपीएल कार्ड चेक किया जाएगा, आधार कार्ड चेक किया जाएगा, वोटर आईडी चेक की जाएगी और साथ ही आज से जब रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा तो अलग अलग इलाकों में पहले जेएलएन में जो महिलाएं आएंगी उनका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और फिर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को किया जाएगा। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना का औपचारिक ऐलान होगा आज दोपहर 12 बजे। लेकिन सवाल ये है कि किन महिलाओं को मिलेगा इस योजना का फायदा, इसके लिए क्या क्या शर्तें रखी गई हैं, यानी कि दिल्ली की किन महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए पहली शर्त यह है कि वो महिला दिल्ली की नागरिक हो, बीपीएल कार्ड धारक हो यानी कि बिलो पावर्टी लाइन में आती हो, उनकी उम्र 21 से 60 साल के बीच हो, किसी सरकारी पद पर ना हो और ना ही कोई अन्य सरकारी योजनाओं का वो लाभ लेती हो। एक शर्त यह भी है कि एक परिवार में केवल एक ही महिला को ये राशि दी जाएगी। मतलब ये कि अगर किसी घर में एक से ज्यादा 21 से 60 साल की महिलाएं हैं, यानी कि आप ये समझ लिए घर में अगर दादी है, माता है और एक 21 साल की युवती है, तो ऐसे में या तो युवती या तो दादी या फिर उस माता को ही, तीनों में से किसी एक को ही ये राशि दी जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना यह है कि वो दिल्ली की बहनों की अपेक्षाओं का पूरा ख्याल रखेंगी। दिल्ली के विभिन्न महिला संगठनों के साथ में विचार विमर्श था, चाहे वो सुरक्षा हो, आर्थिक अवसर हो, स्वास्थ्य की देखभाल हो, शिक्षा हो। दिल्ली की एक्चुअल में क्या ज़रूरत है, इस पे जो उन्होंने सुझाव दिए ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुझे खुशी है कि दिल्ली की बहनों को एक महिला मुख्यमंत्री से जो अपेक्षाएं हैं उन्होंने उस पर खुल के बोला। दिल्ली को ये विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी ये मुख्यमंत्री बहन जरूर उन सब पे विचार करते हुए दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली में उसको लेके आएंगी और दिल्ली की बहनों की अपेक्षाओं को पूरा करेगी। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा ये तो आप समझ ही गए हैं, लेकिन किन महिलाओं को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा वो भी आप जान लीजिए। वैसी महिला जो विधवा हैं और विधवा पेंशन योजना का लाभ लेती हैं
उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। जिन महिलाओं को वृद्धा पेंशन मिलती है उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। जिन महिलाओं को सरकारी पेंशन दी जा रही है उन्हें भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। जिनकी उम्र 21 साल से कम है उन्हें भी ये 2500 रुपए नहीं दिए जाएंगे। बीपीएल कार्ड धारक नहीं है, यानी कि जिनकी आय 2.5 लाख से ऊपर से ज्यादा है, तो उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं होगा। और इसी बात को लेकर इस पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो ये कहा था कि 8 मार्च को सभी महिलाओं के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, तो सभी महिलाओं के अकाउंट में पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की सभी महिलाओं को वादा किया था कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2,500 रुपए की सम्मान राशि आएगी। आज 8 मार्च है। मोदी जी ने यह भी कहा था कि सब महिलाएं अपने बैंक के खातों को अपने फोन से लिंक कर लें, कि जैसे ही 2,500 रुपए की रकम उनके बैंक में आए तो उनके फोन में एसएमएस आ जाएगा कि 2,500 रुपए आ गए। आज 8 मार्च हो गया है। आज दिल्ली की सभी महिलाएं अपने फोन को ताक रही हैं और इंतजार कर रही हैं कि 2,500 रुपए का मैसेज कब आएगा। मुझे उम्मीद है कि मोदी जी की गारंटी जुमला नहीं निकलेगी और आज दिल्ली की लाखों महिलाओं का फोन बजेगा और 2,500 रुपए का मैसेज उनके फोन में आएगा। दोपहर 12 बजे जैसे ही दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने का औपचारिक ऐलान होगा, उसके साथ ही दिल्ली देश का 9वां ऐसा राज्य बन जाएगा जहां महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं। आइए आपको बता देती हूं कि किन किन राज्यों में महिलाओं को कितनी राशि दी जा रही है। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के तहत हर महीने 1,250 रुपए दिए जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र में लाडली बहनों को हर महीने 1,500 रुपए दिए जा रहे हैं। बीजेपी शासित छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने 1,000 रुपए की राशि दी जा रही है। वहीं हरियाणा में भी लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2,100 रुपए प्रति महीने देने का ऐलान हो चुका है। आंध्र प्रदेश में अदबिद्दा निधि के तहत हर महीने 1,500 रुपए दिए जा रहे हैं। तो कांग्रेस शासित तेलंगाना में महालक्ष्मी स्कीम के तहत 2,500 रुपए दिए जा रहे हैं। झारखंड में जहां जेएमएम की सरकार है, वहां मैया सम्मान योजना के तहत भी महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं। बीजेपी शासित ओडिशा में सुभद्रा योजना के तहत सालाना 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। तो जिन जिन राज्यों में ये 9 राज्य है जहां पर ये राशियां अलग अलग राशियां हैं, लेकिन सब महिलाओं को दी जा रही हैं। मेरे दो सहयोगी भास्कर मिश्रा और नामिका गौड़ इस वक्त जुड़ गए हैं। भास्कर, बार बार आतिशी पूछती थी, वादा कर दिया, निभाएंगे कब, ऐलान कर दिया, पूरा करेंगे कब? तो आज महिला दिवस के मौके पर यह ऐलान तो हो ही रहा है। बिल्कुल हो रहा है। अब से कुछ ही देर बाद कैबिनेट की बैठक होगी और उसमें औपचारिक रूप से इस पे मुहर लगा दी जाएगी। लेकिन महिलाओं के अकाउंट में पैसा आए, इसके लिए ये मान के चले कि 1 महीने से अधिक का वक्त लग जाएगा। उसके बाद ही महिलाओं के अकाउंट में पैसा आए। जब तक नहीं आता है तब तक इस पे राजनीति होगी। आम आदमी पार्टी ये आप कहने लगी है कि हर महिला को देने की बात थी और अब हर महिला को दिल्ली में 2,500 रुपए बीजेपी नहीं देगी, ये लगभग तय हो गया। दरअसल कैबिनेट में जो प्रपोजल है, सूत्रों के हिसाब से माने तो कोशिश ये की गई है कि जो जरूरतमंद हैं और जिनको पैसे की सख्त जरूरत है उन्हीं को पैसा दिया जाए। उसके लिए आधार ये बनाया गया है कि बीपीएल कार्ड धारक महिलाएं जो हैं उनको दें और इसका अतिरिक्त प्रभार दिल्ली सरकार पे बहुत ज्यादा न पड़े, इसीलिए लाभार्थियों की संख्या को कम करने की एक कोशिश है। आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी जब सत्ता में थी और 1,000 रुपए देने की बात की गई थी, कैबिनेट में प्रपोजल पास भी हुआ था, तो ऐसे लाभार्थी महिलाओं की संख्या थी तकरीबन 39 लाख। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वह संख्या घट के हो जाएगी 17 से 18 लाख और कुल मिला के बजट लगभग उतना ही होगा। 4,500 से 5,000 करोड़ के बीच का बजट रखा जाएगा। यह अतिरिक्त प्रभार हर साल दिल्ली सरकार के ऊपर में आने वाला है। तो कोशिश ये की गई है जिनको जरूरत है उन्हीं को दिया जाए। और मेरी जानकारी के मुताबिक, हालांकि अभी तक ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं आया है इस पे कि एक परिवार से सिर्फ एक ही महिला को दिया जाएगा। वजह साफ है कि एज भी इसीलिए ही बढ़ाया गया कि कम से कम लाभार्थी इसमें जुड़े।
आम आदमी पार्टी ने यह कहा था कि 18 साल से 21 साल की महिलाओं को देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा है कि 21 साल से। और उसके पीछे की वजह एक ये भी है कि जो 21 साल तक स्टूडेंट होती हैं लड़कियां, उनको अलग से सुविधा दिल्ली सरकार देगी, जिसमें मेट्रो के पास के लिए भी पैसे हैं। तो सब जोड़ के कैलकुलेट करके कोशिश ये कर रही है भारतीय जनता पार्टी और वैसे भी कोई एक ढांचा, एक खाका तो तैयार करना ही पड़ता है जिससे कि अतिरिक्त बोझ बजट पर ना पड़े। अनामिका गौड़ भी हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई है। अनामिका, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है? मैं बड़ी हलचल देख रही हूँ वहां पर हो रही है। बिल्कुल मीनाक्षी, हम जेएलएन स्टेडियम में मौजूद है जहां पे